हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमारा पेड बैच चल रहा है जहां पे मैं बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा और कंप्लीट सिलेबस होगा मैथमेटिक्स पोर्शन का जो कि है 60 मार्क्स का। अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। और ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है, जिनको मैथमेटिक्स से काफी ज्यादा डर लगता है। स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। फॉर्मेट क्या है? रिकॉर्डेड सेशंस है, डाउट रेजोल्यूशन 1 to 1 है। जो भी आपका डाउट आएगा वो 1 to 1 सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले स्टेप में आपका जो डाउट है नोटबुक पे सॉल्व किया जाएगा। अगर वैसे समझ नहीं आया, कॉल के थ्रू, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू, अगर वैसे भी समझ ना आए तो जूम ऐप पे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। अगर आप मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नाउ जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा, वरना आपको यहां पे कुछ भी समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7। देन द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे हम इसको करेंगे? इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, जैसे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 इंटू ये वाला कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है। अब 7 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा। ठीक है। उसके बाद इसको हम इस साइड लेंगे। ठीक है, तो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस बनेगा। तो कोसेक थीटा माइनस 7 कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 7 कॉट थीटा, ये वाला। एंड जब इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे ये भी माइनस बनेगा, क्योंकि यहां पे प्लस है, इधर जाके माइनस बनेगा। यह हमारे पास बनेगा -6 कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 + 1 8 -8 कॉट थीटा। माइनस और माइनस कैंसल आउट हो गया। ठीक है। उसके बाद 3 2 6 4 2 8। अब इसको मैं लिखूंगा इन टर्म ऑफ साइन थीटा। यह हमारे पास बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये इसी का इनवर्स होता है, इज इक्वल टू कॉट थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज इसको भी हम साइन थीटा कॉस थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहां से हमारे आंसर निकल जाएगा। तो यहां पे ये और ये हो गया कैंसल। 4 को जब इस साइड लाओगे तो बनेगा 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू करली ब्लैक एंड हियर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो कॉस थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 4 और ये हमारे पास है 3। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, सॉरी, ये हमारे पास बेस है 3, सॉरी। अब हम आराम से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 16, इसको इस साइड लूंगा मैं तो 9 पी स्क्वायर। तो 16 में से 9 निकालो तो 7, यानी पी हमारे पास √7 आ गया, यानी परपेंडिकुलर आ गया √7। ठीक है। अब आप आराम से यहां पे वैल्यू पुट करो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। हमारे पास है, हमने निकालना है 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? सम प्यूपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √7/4 प्लस 5 अपॉन, नीचे पे भी वही आएगा
√7/4 स्क्वायर -1। यहाँ पे ऊपर जब 7 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 7 सीधा। फिर स्क्वायर हम 4 को भी देंगे, बनेगा 16 +5/4 इंटू, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा 16, सॉरी, -1। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो हमारे पास आया, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे जो एक्स्ट्रा स्टेप्स है ना, जो आपको इतना लेंथी लग रहा है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना ये इतना लेंथी नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे बचा हमारे पास 7/4, 7/4 +5, और अपान में बचा हमारे पास 7/4 -1। ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई। 5 और 4 जा 20 +7 हो गया 27/4, बड़ा अपान 4 1 जा 4, तो 7 -4 कितना आएगा 3, 3/4। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मैं इसको लिखूंगा सीधा यहाँ पे 4/3। ये और ये कैंसल, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27। तो आपके पास आंसर निकल के आ गया 9। Hence, fourth option is the correct answer. Next हमारे पास क्वेश्चन है, if sin square 2x minus 10 degree is equal to 3, then find the value of, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज आपको मैं यहां पे बताऊंगा, जब भी एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के बड़े क्वेश्चन दिखते हैं ना, आपके माइंड में पहला जो स्टेप है वो ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। जब क्वेश्चन बहुत छोटा होता है ना, तो देखना वो क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन जब क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। अब इसको कैसे करोगे आप, इसको पकड़ो, 4 sin स्क्वायर 2x - 10 इज इक्वल टू 3। 4 को आप इस साइड लो, तो साइन स्क्वायर 2x - 10 इज इक्वल टू 3/4। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो साइन 2x - 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4। 4 का रूट कितना होता है 2, हम इसको सीधा 2 लिखेंगे। ठीक है ना। अब मुझे आप बताओ, साइन किस वक्त √3/2 होता है, जल्दी से जरा मुझे बताओ। ये तब होता है जब साइन 60 डिग्री होता है, तो हम इस इधर डायरेक्ट लिखेंगे 60 डिग्री, और यहां पे सीधा हम लिखेंगे 2x - 10। बस हो गया। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो 2x इज इक्वल टू 70, जब 10 इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, 2 1 जा 2, 35। तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आई 35। ठीक है ना। अब आप आराम से x की वैल्यू यहां पे पुट करो और आराम से क्वेश्चन निकालो। देखो, जब मैं यहां पे x की जगह पे 35 लिखूंगा, तो 35 -5 कितना आएगा 30 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन 4 30 डिग्री, प्लस यहां पे भी वही बनेगा, कॉस की पावर 4 30 डिग्री, अपन 1 - 2 साइन स्क्वायर। इस वक्त हमारे पास है 3x - 15। x की जगह पे आपने क्या रखना है 35, यानी 3 × 35 - 15। आपके पास क्या आ गया, 35 3 जार होता है 105, फिर 15 माइनस करो तो आएगा 90। मैं सीधा यहां पे लिखूंगा 90 इंटू कॉस स्क्वायर। यहां पे भी ऐसा ही है, यहां पे भी यही बनेगा 90 डिग्री। अब देखो, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 किसके बराबर होता है, ये तो 0 के बराबर होता है ना। इसका मतलब ये लाइन हो गई 0, नीचे सिर्फ 1 बचेगा। तो हम लिखेंगे, अब साइन 30 डिग्री ये कितना होता है, ये होता है 1/2, तो 1/2 की पावर 4 प्लस कॉस 30 ये कितना होता है, ये होता है √3/2, इसकी पावर 4, और अपान में बचेगा 1 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। करो अब इसको सिंप्लीफाई।
तो ये बनेगा हमारे पास 1/16 प्लस, अब देखो √3 की पावर 4 है, तो √3 की पावर 4, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9 अपान 2 को आप करो 4 बार मल्टीप्लाई तो 16 आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये आपके पास 16 आएगा। अब निक करो 16 एलसीएम, 1 + 9, 9 + 1 10, दैट इज 10/16, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, 5/8 हमारे पास आ गया आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan किसके बराबर होता है, डे पैंट ब्लैक। अब आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे। ये तो एक तरीका हो गया जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है ना। यहां पे अब आपको मैं सिखाऊंगा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहां पे साइन कॉस, कॉस साइन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और हम जानते हैं टेन और साइन में कुछ रिलेशन तो है। वो रिलेशन क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, है ना। तो मुझे ये कॉस थीटा चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ऊपर भी मैं डिवाइड करूंगा कॉस थीटा से, नीचे भी मैं डिवाइड करूंगा कॉस थीटा से। एक चीज आप याद रखना, जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में चाहे आप मल्टीप्लाई करो तो दोनों जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप डिवाइड करो तो दोनों जगह आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो वही यहां पे मैं करूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। इससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब ऊपर 9 साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 12 कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा। फिर नीचे आ जाओ, 27 कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस 20 साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखो यहां पे कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा कैंसिल, यहां पे कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 9 साइन थीटा अपान कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो 9 tan थीटा प्लस यहां पे बचा 12 अपान 27 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, बनेगा 20 tan थीटा। तो देखो कितना इजी यहां पे हो गया। अब आप वैल्यू डालो, tan थीटा हमारे पास है 4/3, तो करो 9 × 4/3 प्लस 12 अपान 27 माइनस 20 इंटू 4/3, करो इसको सिंप्लीफाई, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, फिर 24 बनेगा अपान, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो तो 27 माइनस 80 अपान 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे 80 के साथ माइनस करना, तो 27 3 ज़ा 81, हमारे पास आएगा 24 अपान 81 माइनस 80 अपान 3। ये जब ऊपर जाएगा तो बनेगा 3 अपान, यहां पे माइनस करके 1 आएगा, तो 3/1 बनेगा, यानी 24 इंटू 3/1, तो 24 3 जार कितना होता है 72, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, if 5 cot theta is equal to 3 then find the value of 6 sin theta minus 3 cos theta upon 7 sin theta plus 3 cos theta। कैसे हम करेंगे, हम जानते हैं cot theta is equal to 3/5। अब यहां पे मैं कोशिश करूंगा, एक तरीका तो आपको आता है कि यहां पे आप जो साइड से वैसे निकालो, लेकिन यहां पे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा है और मैं जानता हूं कॉट थीटा का इनके साथ रिलेशन है, वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो क्यों ना मैं यहां पे डिवाइड करूंगा ऊपर भी और नीचे भी बाई साइन थीटा, जैसे मैंने पीछे किया। मैं लिखूंगा डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, तभी मेरे पास कॉट थीटा बनेगा, है ना। तो मैं यहां पे करूंगा 6 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन सॉरी साइन थीटा, फिर नीचे पे भी वही करना है 7 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, मेरे पास बचा 6 -3 कॉट थीटा अपॉन 7 + 3, ये भी बना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। अब हमें पता है कॉट थीटा की वैल्यू है 3/5, तो करो 6 - 3 × 3/5 अपॉन 7 + 3 × 3/5। ठीक है, करो इनको सिंप्लीफाई। तो 3 3 = 9, हमारे पास आएगा 6 5 = 30, 30 - 9 अपॉन 5, और फिर बड़ा अपॉन 7 5 = 35, 35 + 9 और अपॉन 5। ये 5 और ये 5 हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास 30 - 9 आएगा 21 अपॉन 35 + 9 कितना आएगा 41, सॉरी ये हमारे पास 44 आएगा, यानी कि 21 अपॉन 44। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ sec a into 1 - sin a sec a plus tan a। यहां पे आपने देखा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हैं, लेकिन अगर आप 10th की बुक ओपन करोगे वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहां पे वैल्यू तक चेंज नहीं की है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आप 10th की बुक खोलोगे वहां पे आपको ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिल जाएगा सेम डेटा के साथ, इसलिए आप 10th की बुक पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन हमारे पास है sec a into 1 - sin a sec a plus tan a, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास बनेगा sec a, इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ भी, तो sec a sin a, यहां पे हमारे पास है sec a plus tan a। ठीक है ना। अब यहां पे आप फोकस करो क्योंकि यहां पे हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। sec a किसका इनवर्स है, ये cos का इनवर्स होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos a इंटू साइन a। इसमें कोई मसला तो नहीं हो जाएगा क्योंकि sec होता है 1 अपॉन cos। अब साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई लगेगी, तो क्या ये मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं फिर साइन a अपॉन cos a, साइन a अपॉन cos a ये तो हमारे पास tan के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा tan, यानी sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a। अब ये हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं बना ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह हमारे पास आया a² माइनस b², यानी sec² a माइनस tan² a, ये इस वाले फॉर्मूले से आया। ठीक है ना। अब हम जानते हैं हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, सबको याद होगा और होना भी चाहिए। अगर मैं यहां पे tan को इस साइड लूंगा तो 1 इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस tan² थीटा, क्या ये नहीं बनेगा, यही तो यहां पे भी है ना sec² a माइनस tan² a, यानी ये इज इक्वल टू आएगा 1, तो यही हमारा आंसर आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec a माइनस cot a इंटू 1 +
कॉस ए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो करो, हमारे पास है कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। मैं इसको लिखूंगा कोसेक ए इंटू, इनको लिखो 1 प्लस कॉस ए, उसके बाद ये हमारे पास माइनस कॉट ए इंटू ये वाला 1 प्लस कॉस ए। करो इनको मल्टीप्लाई, कोसेक ए और 1 को, तो हमारे पास बनेगा कोसेक ए, फिर प्लस कोसेक ए कॉस ए, कोसेक ए कॉस ए, फिर माइनस इसको और इसको, तो हमारे पास आएगा कॉट ए, फिर कॉट ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहां पे जितनी भी टर्म्स है ना, इनको मैं इन टर्म ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास जो कोसेक ए है ये है 1 अपान साइन ए, इसके इक्वल, प्लस कोसेक ए किसके बराबर है, अभी हमने लिखा अपान में साइन ए होता है, कॉस ए इसको ऊपर से लिख दो, अपनी जगह पे है ना, फिर माइनस कॉट ए किसके बराबर होता है, होता है कॉस ए अपान साइन ए, है ना, माइनस कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉस ए अपान साइन ए, और मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, है ना। अब यहां पे ये और ये हो गया कैंसल, हमारे पास क्या बचा, यहां पे कॉस ए और कॉस ए क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, तो हमारे पास बचा 1 अपान साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए। अब नीचे पे यहां पे भी साइन ए, तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर से आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, हमने पढ़ी थी ना एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। जब मैं इसको इस साइड लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब साइन स्क्वायर ए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन 2 बार है, मतलब साइन ए इंटू साइन ए, स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, टर्म 2 बार है, अपान है साइन ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक ही बचेगा साइन ए, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल तरीका है, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये हो गया पहला वाला। अब आप इसको पकड़ो और यहां पे भी फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, है ना, ये भी हमारे पास हो गया, इज इक्वल टू के प्लस इसको ऐसे रखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे है कॉस स्क्वायर थीटा, जब हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो लिखूंगा मैं इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे भी है 2 कॉस थीटा, ये हमारे पास है 2 कॉस थीटा सेक थीटा, सॉरी ये हमारे पास है साइन थीटा कोसेक थीटा। अब मुझे एक चीज आप बताओ, साइन थीटा
एंड कोसेक थीटा। ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, क्या ये 1 के बराबर नहीं आएगा? कैसे? कोसेक थीटा को मैं 1 अपान साइन थीटा नहीं लिख सकता? ये और ये हो जाएगा कैंसल, 1 आएगा ना, तो यहां पे 2 है, तो ये हमारे पास आएगा 2। इसी तरह से यहां पे ये हमारे पास है कॉस थीटा सेक थीटा, आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, यानी ये और ये कैंसल हो जाएंगे, यहां पे भी बचेगा हमारे पास 2। अब हमारे पास बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, और हमारे पास बचा सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को भी इस साइड लाओ, यहां पे टेन स्क्वायर थीटा है, यहां पे बनेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इस साइड लाओ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। ये क्वेश्चन भी आपको 10th की बुक में मिल जाएगा, अगर आप ढूंढोगे तो आराम से मिल जाएगा। अब देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप एक फार्मूला तो जानते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? जब कॉट इधर जाएगा तो 1 बचेगा, इसका मतलब इन दोनों की जगह पे मैं 1 लिखूंगा, 2 2 4 5, 5 प्लस 1। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आएगा 1 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आएगी 7। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट बी प्लस टेन ए? ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, यहां पे ए और बी, यहां पे बी और ए, सिर्फ यहां पे एंगल की चेंजिंग है, बाकी बिल्कुल सेम है। जो आपके पास ऊपर में है ना, इसी को आपने मल्टीप्लाई करना है, यही आंसर आएगा। यानी आपका यहां पे आंसर आएगा कॉट ए टेन बी, ये आपके पास आंसर है। तो टेन बी कॉट ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे आया, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, आपने सिर्फ याद रखना है, सेम है तो सीधा आंसर लिखो, ठीक है? देखो, कॉट ए को आप 1 अपान टेन ए लिख सकते हो ना, क्योंकि इसी का इनवर्स होता है, प्लस टेन को हम 1 अपान कॉट इसका लिख सकते हैं ना, अपान आएगा कॉट बी प्लस टेन ए। अब यहां पे इन दोनों का एलसीएम, टेन ए कॉट बी, इसका एलसीएम आएगा टेन ए, दोनों आएंगे ये कॉट बी, फिर यहां पे लगेगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कॉट बी प्लस टेन ए अपान आएगा कॉट बी प्लस टेन ए। अब ये और ये बिल्कुल सेम है, कैंसल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 अपान टेन ए कॉट बी। 1 अपान टेन ए किसके बराबर होता है? ये होगा कॉट ए। 1 अपान कॉट बी किसके बराबर होता है? ये होता है टेन, ठीक है? तो यही हमारे पास आंसर आ गया। आपने ये सारा नहीं करना है, जो ही आप ऐसा देखोगे, फटाफट से आपने ऊपर वाले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, बस आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इफ sec 107, sec की पावर है 107 एंड cos की पावर है 107 इज इक्वल टू 2, देन sec थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था, जब भी आपको क्वेश्चन टफ दिखेगा ना, आप समझ लेना ये बहुत इजी है। अब देखो, इन दोनों को प्लस करके आया है 2, इसका मतलब इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। अगर मैं लेट अस सपोज दैट ये जो वैल्यू है, इसको नाम रखूंगा मैं x, तो बताओ फिर ये क्या होगा? क्या ये 1 अपान एक्स नहीं होगा? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इन दोनों को प्लस करके आया है 2। तो बताओ फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या x हमारे पास 1 नहीं हो सकता है? तभी तो ये बनेगा ना 1 प्लस 1 अपान 1 इज इक्वल टू 2, तभी तो ये दो इक्वल हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये जो यहाँ पे है ना, ये सब लिखा हुआ, इसकी टोटल वैल्यू है 1, इसकी भी टोटल वैल्यू है 1, यानी यहां पे आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। बस यही था आपका आंसर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब आपको मैं सिखाने वाला हूं यहां से हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी थीटा की वैल्यू आप इस टेबल से देखोगे, उसको मैच करोगे, दोनों को बराबर करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। एक तरीका तो है सिंप्लीफाई करना, वहां से ये लेंथी हो जाएगा। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको लिखो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। यहां पे लिखा है जो थीटा है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा, यानी 0 डिग्री ये भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 90 डिग्री ये भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इन तीन में से आप वैल्यू कोई भी रख सकते हो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर वैसे ही निकल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू में लूंगा 60 डिग्री, हमारे पास कॉस थीटा फिर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा 1/2, मैं लिखूंगा 3 इंटू 1/2, चेक करूंगा क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आएगी, इज इक्वल टू 2 इंटू, अब कॉस 60 डिग्री कितना होता है, सॉरी साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3/2, यानी √3/2 का होल स्क्वायर, या हमारे पास बनेगा 3/2 इज इक्वल टू, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 2 इंटू 3/, यहां पे जब 2 का स्क्वायर आएगा तो 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/4, 3/4 हमारी वैल्यू आ गई। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हम लेंगे 60 डिग्री। तो करो यहां पे पुट आप थीटा की वैल्यू, तो tan स्क्वायर आपने निकालना है, tan स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 60। तो tan स्क्वायर 60 कितना आएगा, tan स्क्वायर 60 आएगा √3, यानी √3 का स्क्वायर प्लस sec 60 यानी 2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 60 2 अपान √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, हमारे पास आया 3 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपान स्क्वायर और रूट कैंसल तो 3, या हमारे पास 4 और 3 कितना होता है 7, हमारे पास 7 माइनस 4/3, 7 3 21, तो 21 माइनस 4/3, ये आपके पास आएगा 17/3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। देखो हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 माइनस साइन, और थीटा है 0 से 90 डिग्री, 0 भी नहीं 90 भी नहीं, ठीक है ना। अब थीटा क्या आएगा, यहां पे मेरे माइंड में एक और चीज आ रही है, जो भी हमारे पास थीटा आएगा ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं थीटा को कंसीडर करूंगा 60 डिग्री, लेट अस सपोज दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे यहां पे डालना है जो मुझे निकालना है, तो 2 इंटू थीटा कितना बनेगा 120, यानी आपको निकालना है tan 120। ये तो यहां पे आपके पास है ही नहीं, इसका मतलब जो थीटा है ना वो 60 डिग्री हो ही नहीं सकता है। आप यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे 2 थीटा है, 3 थीटा है, 2 थीटा है, यहां पे वो वैल्यू होगी जो इस टेबल में आपको मिलेगी। एग्जामिनर आपको यही क्वेश्चन देगा। तो यहां पे अगर आप 45 रखोगे तो 45 2 90, लेकिन 3 से वो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहां पे 30 डिग्री आएगी। अब करो जरा आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इसमें पुट, तो यही यहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, लेकिन हमें पुट करने की जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ ये निकालना है। तो tan 2 थीटा हमारे पास बनेगा tan 60 डिग्री, क्योंकि थीटा 2 2 30 60, फिर प्लस कोसेक 3 3 9, यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस सेक 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो सेक 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री निकालो, tan 60 डिग्री यह √3 प्लस कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री 1 है, माइनस सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री ये हमारे पास है 2, तो ये हमारे पास बनेगा √3 - 1।
यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1, थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब जो थीटा है वो 0 से बड़ा है एंड 90 से छोटा है, ठीक है। यानी ये भी नहीं हमारे पास आएगा, ये भी हमारे पास नहीं आएगा। अब यहां पे हमने थीटा की वैल्यू चूज करनी है 30, 45, 60। अब देखो, अगर मैं यहां पे थीटा की भी वैल्यू रखूंगा ना, तब भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब मैं यहां पे ऑप्शन में देखूंगा और कुछ ना कुछ ट्रिक मैं सोचूंगा। सबसे पहले यहां पे देखो, थीटा अपॉन 2 है, यहां पे हमारे पास 30 और 45 हो ही नहीं सकते, क्योंकि 30 का हाफ 15 डिग्री है। क्या आप 10 15 डिग्री निकाल सकते हो? यहां पे नहीं निकाल सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। उसके बाद 45 का हाफ तो कुछ और आएगा, इसका मतलब ये और ये भी नहीं है। यानी थीटा सिर्फ और सिर्फ होगा 60 डिग्री। अब आप यहां पे वैल्यू करो, हमारे पास आएगा 10 60 अपॉन 2 यानी 30, 10 स्क्वायर 30 प्लस यहां पे भी आएगा साइन स्क्वायर 30 और अपॉन यहां पे पूरा आएगा 10 60 प्लस साइन 60। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे, आंसर क्या आएगा कमेंट करके मुझे आप जरूर बताओगे। ये रहेगा इधर से आगे आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और थीटा 0 से 90 के बीच में है, यानी 0 भी नहीं है 90 भी नहीं है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे भी हम इसी तरह से करेंगे, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। जरा आप ट्राई करो कौन सी वैल्यू आप पुट करोगे। अगर मैं थीटा 30 डिग्री लेता हूं, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, tan 30 1/√3 माइनस कॉट आएगा फिर √3 इज इक्वल टू कोसेक 30 कितना है, कोसेक 30 है 2, ठीक है। इसको इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आएगा 1 माइनस 3/√3। ये तो नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हमारे पास, थीटा 30 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं 60 लूंगा, ज्यादातर आपने 30 और 60 पे फोकस करना है, यही ज्यादातर होते हैं। अब मैं अगर थीटा लूंगा 60 डिग्री, यहां पे पुट करो, tan 60 कितना होता है, tan 60 हमारे पास होता है √3 माइनस कॉट 1/√3 इज इक्वल टू कोसेक। कोसेक कितना होता है 60, ये हमारे पास होता है 2/√3। ये मुझे लगता है मिल जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करो आएगा 3, तो 2/√3। हाँ, थीटा की वैल्यू हम लेंगे 60 डिग्री। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आराम से यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा 2 tan 60 डिग्री, देखो tan 60 डिग्री है √3, तो आएगा √3 माइनस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है 1/2 अपॉन √3 cot 60 डिग्री, देखो cot 60 डिग्री है 1/√3 प्लस sec 60 डिग्री वो है 2। ये और ये कैंसल, 2 + 1 3, तो हमारे पास है 2√3 माइनस 1/2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लग जाएगी, बनेगा 4√3 माइनस 1/2। अब इसके अपान में कुछ नहीं है, तो अच्छा रुको पहले इसको अपान, जिसके अपान में कुछ नहीं है उसके अपान में 1, तो ये ऊपर जाएगा, यहां पे 3/1 ऊपर जाएगा 1/3, यानी ये बनेगा 1/3 यानी 1/3, 3 2 6 यानी 4√3 माइनस 1/6। हमारे पास 4√3 माइनस 1/6 यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से पढ़ने वाले हैं, वो है क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। ये सब जानते हैं हम, ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है। जब हम एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, जब हम एक रे को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास होती है इनिशियल रे और ये हमारे पास होता है 0 डिग्री, है ना।
जब यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां से यहां से, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम रोकते हैं, वो हमारे पास कंप्लीट एंगल बनता है। तो इसी को हम कहते हैं 360 डिग्री भी। अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो हो गया 2 पाई। ये एक ही जगह पे है ना। उसके बाद ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसी को हम लिखते हैं पाई अपॉन 2। फिर यहां पे पहुंचते हैं, ये हमारे पास 180 डिग्री, इसी को हम लिखते हैं पाई। ये हमारे पास यहां पे है 270 डिग्री, और इसी को हम लिखते हैं 3 पाई अपॉन 2। अब देखो, एक्चुअल में मसला पता क्या है, जब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं ना, यहां पे हम 90 मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं, हमारे पास आता है 0 डिग्री। फिर यहां से यहां पहुंचे, यानी 1 से मल्टीप्लाई करो, 90 इंटू 1 आएगा 90 डिग्री। फिर 90 इंटू 2 आया 180 डिग्री। फिर 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 आया 270 डिग्री। इस तरह से 90 इंटू 4 यानी चारों क्वाड्रेंट हो गया 360 डिग्री। जो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट, यहां पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछेगा क्या 360 डिग्री से भी बड़ा कोई एंगल होता है, जैसे 420 डिग्री, जरा मुझे बताओ क्या ये भी कोई एंगल होता है? बिल्कुल, ये भी एंगल हमारे पास होता है। कैसे होगा? हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस जो हमारे पास रे है इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे घूमेंगे तो यहां पे पहुंचेगा 360। फिर हम यहां से आगे और जाएंगे, ठीक है, तो यहां से आगे जाएगा वो हो जाएगा 360 प्लस, जितना हम जाएंगे उतना प्लस हो जाएगा। अब हमें चाहिए 420, यानी हमें प्लस 60 जाना पड़ेगा। इस तरह से फिर हमारे पास यहां पे आएगा, तो ये हमारे पास अगर आएगा तो ये एंगल अब आएगा 420। आपको आर्क इस तरह से दी होगी, इस तरह से आपके पास जो आर्क है ना, अगर ये फॉर एग्जांपल 420 डिग्री है ना, तो यहां पे ऐसे आपके पास होगा, ऐसे और ऐसे, यानी ये घूमा है, यहां से आगे गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी हम रोटेशन करेंगे ना उतना एंगल बढ़ेगा। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, एक रोटेशन कंप्लीट करूंगा तो 360, अगर मैं घूमूंगा घूमूंगा ऐसे दूसरी रोटेशन करूंगा यानी और 360, यानी 360 प्लस 360, ये कितना हो जाएगा 720। इस तरह से और घूमूंगा प्लस फिर 360, फिर घूमूंगा, इस तरह से आगे तक ये चलता जाएगा। ठीक है, नाउ अभी हम सिर्फ पहले बात करेंगे अप टू 360 तक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कौन से होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं 0 से बड़े और 90 से छोटे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल्स होते हैं 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 से छोटे। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होते हैं 180 डिग्री से बड़े लेकिन 270 डिग्री से छोटे। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहां पे होते हैं एंगल 360 डिग्री से छोटे, सॉरी, यहां पे एंगल होते हैं 270 डिग्री से बड़े और 360 पे छोटे। ओके, अब अगर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ऑल। अब ये क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखो और लिखते जाओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और इसका इनवर्स यानी कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद यहां पे टैन थीटा और इसका इनवर्स यानी कॉट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और इसका इनवर्स यानी सेक थीटा ये होते हैं पॉजिटिव। अब ये आपको याद कैसे रखने हैं, इसके लिए मेरे टीचर ने मुझे समझाया था, इसको आपने याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड यानी ऑल,
शुगर यानी साइन, साइन और इसका उलट, टी यानी टेन और इसका उलट, सी कॉफी यानी कॉस और इसका उलट। इस तरह से आप याद रखोगे, यहां पे सारे पॉजिटिव, यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहां पे टेन और यहां पे कॉस। उसके बाद अब देखो, यहां पे हमारे पास है 0 और 360 डिग्री। 2 पाई के लिए आप खुद समझ जाना, ठीक है, मैं सेम इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे हमारे पास 90 डिग्री या पाई अपॉन 2, यहां पे हमारे पास 180 डिग्री और यहां पे। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन, फिर एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है, जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल, इसका मतलब होता है चेंज, और जो हॉरिजेंटल है इसका मतलब होता है नो चेंज। इसको मैं लिखूंगा NOC यानी नो चेंज। और आप भी ऐसे लिखो, जहां पे मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही आपको लिखना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, यह हमारे पास 90 डिग्री है। अगर मैं 90 डिग्री में से कुछ माइनस करूंगा ना, 90 डिग्री से मैं से कुछ माइनस करूंगा तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर मैं 90 डिग्री को कुछ प्लस करूंगा तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 80 को माइनस करूंगा तो ऊपर जाएगा, 80 को प्लस करूंगा नीचे जाएगा। इसी तरह से इसको भी, और यहां पे भी 360 को हम कुछ प्लस करेंगे तो हमारे पास ऊपर जाएगा, 360 को कुछ माइनस करेंगे तो नीचे जाएगा। अब अगर मैं साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यह हमारे पास बनेगा कॉस थीटा के बराबर। जो वर्टिकल लाइन है ना, यानी 90 डिग्री यहां पे चेंज हो जाता है। अगर साइन थीटा होगा वो कॉस में चला जाएगा, यहां पे मैं लिखूंगा साइन चेंज हो जाता है कॉस थीटा में। उसके बाद जो सेक थीटा है ये कोसेक थीटा, और जो टेन थीटा है ये हो जाता है कॉट। टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। और चेंज कब होगा, जब ये वर्टिकल लाइन पे होंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा जब 90 दिखे, या 270, या इनका कोई भी मल्टीपल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको चेंज करना है। अगर साइन होगा तो कॉस, अगर कॉस होगा तो साइन, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन, इसी तरह से आगे, ठीक है। अब इनके पीछे जो साइन है वो माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, वो डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इस वक्त मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, यानी इधर चला गया तो यहां पे सारे पॉजिटिव हैं तो आगे भी पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, यहां पे सारे पॉजिटिव हैं। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। यहां पे एक्चुअल में जो राइमिंग है ना वही वाले चेंज हो रहे हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, ठीक है। उसके बाद अब आप आओ सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यहां पे तो चेंज होता है, आया कॉस थीटा। अब साइन जो है यहां पे पॉजिटिव है इसलिए यहां पे प्लस ही रहा, यानी माइनस नहीं आया। दूसरा, कॉस 90 प्लस थीटा चेंज हो गया कॉस साइन में, लेकिन इस वक्त यहां पे माइनस आया, क्यों, क्योंकि यहां पे जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव सिर्फ साइन है। इस तरह से टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, लेकिन माइनस, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। सिर्फ यहां पे कोसेक एंड साइन, इनके आगे जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। इसी तरह से अब आप आओ थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बहुत इजी है, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगे। और आप जब हम 11th में ये पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर यही वाला है। अब देखो 80 माइनस थीटा यानी इस वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना। तो साइन इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा,
अब यहाँ पे नो चेंज मैंने लिखा था, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जैसा पीछे वैसा आगे, ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ साइन चेंज होगा। 80 माइनस थीटा, कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव, टेन यहाँ पे नेगेटिव होता है नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव। अब देखो कोसेक, कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद जब हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 180 प्लस थीटा करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब साइन जो है इस क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पे नेगेटिव, इसका मतलब यहां पे नेगेटिव। कॉस इसमें क्या है, नेगेटिव है, यहां पे सिर्फ टेन जो है वो पॉजिटिव है, तो टेन 80 प्लस थीटा वो यहां पे पॉजिटिव है। कॉट 80 प्लस थीटा यहां पे पॉजिटिव है, सिर्फ टेन और कॉट बाकी सारे माइनस आ जाएंगे। इसी तरह से इस वाले क्वाड्रेंट के लिए भी आप आराम से लिख सकते हो। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूं। यहां पे हमारे पास 0 होता है, 360 होता है, या हम इसको लिखते हैं 2 पाई। अगर आपको कोई कहेगा साइन 0 माइनस थीटा, चाहे आप 0 माइनस थीटा लिखो या सीधा माइनस थीटा लिखो, ये किसके इक्वल आएगा। अब यहां पे जब आएगा ना, 0 में से कुछ माइनस करोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सबसे पहले यहां पे कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि हॉरिजेंटल में चेंज नहीं होती है। अब साइन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, यहां पे सिर्फ कॉस और इसका अपोजिट सेक ये पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन माइनस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा। अगर हम करेंगे कॉस माइनस थीटा, वो आएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे कॉस प्लस होता है, और इसी का सेक माइनस थीटा, ये भी सीधा सेक थीटा आएगा। यानी ये दो ऐसे हैं ना, ये माइनस को खा जाते हैं, ये आपने सिंपल याद रखना है। कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं, अगर थीटा के साथ माइनस होगा तो आगे खत्म कर देते हैं, बाकियों के साथ रहता है। टेन माइनस थीटा ये आएगा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा, या कोसेक माइनस थीटा ये आएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, बस इतने से कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, और वहां पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और इस वीडियो को आप रिपीट करते रहो जब तक ना आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ कॉट माइनस 315। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉट माइनस 315। क्या कॉट माइनस को खाता है, नहीं, खाने वाले सिर्फ दो हैं, वो है कॉस और सेक, ये आएगा माइनस कॉट 315। अब मुझे आप बताओ 315 कौन से क्वाड्रेंट में है। यहां पे होते हैं 0 से 90, यहां से फिर 90 से 180, यहां फिर 180 से 270, और यहां पे 270 से बड़े लेकिन 360 से छोटे, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में होगा 315। ठीक है ना। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको आपने ब्रेक करना है, 315 को आपने ब्रेक करना है, और इन टर्म ऑफ जो इन लाइंस पे होते हैं ना, इनके टर्म में आपने लिखना है, यानी 270 या 180 या 90 या 360, ये कहीं ना कहीं आना चाहिए। माइनस रहा बाहर, कॉट 315 को आप ब्रेक करो और मुझे बताओ इसमें आप क्या लिख सकते हो। क्या इसमें हम 360 माइनस 45 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 360 में से हम माइनस करेंगे ना 45, वो हमारे पास 315 ही आएगा। ठीक है, तो इसका कोई भी मसला नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन गई ना, कॉट 360 माइनस 45, ये किसके इक्वल होता है, ये यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉट यहाँ पे नेगेटिव होता है, यानी माइनस कॉट थीटा, सीधा ये आपने खा जाना है सीधा आगे की तरफ, माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, सीधा आपको निकालना है कॉट 45 डिग्री। तो जरा मुझे बताओ कॉट 45 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1 के बराबर, यानी आपके पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/3 कॉट स्क्वायर पाई अपन 6 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 150 डिग्री एंड सो ऑन। देखो यहां पे हमारे पास पाई अपन 6 ये होता है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम टेबल से रख सकते हैं, 45 की भी और पाई अपॉन 2 की भी, क्योंकि पाई अपॉन 2 होता है 90 डिग्री।
हमें यहाँ पे सिर्फ 150 इसको हमने ब्रेक करना है, ठीक है, काम हमारा इस पे रहेगा। अब हम इसको करेंगे ब्रेक, हम लिखेंगे कॉस 150, ठीक है। अब 150 हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में है। 150 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको हम 180 डिग्री -30 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिखो 90 + 60, तब भी 150 बनेगा। अपनी मर्जी से जो आपको मन करे। मैं इसको लिखूंगा कॉस 90 + 60 डिग्री, है ना। अब देखो कॉस 90, जब 90 आएगा चेंज हो जाएगा, यानी कॉस हो जाएगा चेंज साइन में, साइन 60। अब यहां पे माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कॉस है ये होता है नेगेटिव, यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये है नेगेटिव। इसका मतलब आपने इसको देखना है, रिजल्ट को मत देखना कि रिजल्ट क्या आया, नहीं, आपने ये देखना है ओरिजिनल पीस क्या है। यहां पे आया माइनस साइन 60 डिग्री, यही आप इसकी जगह पे लिखो, बस आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। यानी मैंने लिखना है +3 माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, बाकी रहेंगे सेम, तो बाकियों में आप डालो वैल्यू और निकालो अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो करो फिर, 4/3 कॉट पाई/6, तो कॉट पाई/6 होता है √3, मैं लिखूंगा इनटू √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन 60, तो साइन 60 √3/2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, स्क्वायर जब आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। -4 कोसेक 45, कोसेक 45 √2, तो इंटू √2 का +8 मल्टीप्लाई बाई साइन पाई/2 1 होता है। बस क्वेश्चन हो गया हमारा। यहाँ पे ये और ये कैंसल, यानी 4/3 इंटू 3 +3 इंटू, जब स्क्वायर और रूट ये हो जाएगा कैंसल, बनेगा 3 अपान, जब अपान में आएगा तो 4 बनेगा, -4 स्क्वायर और रूट कैंसल, 4 2 8 और +8 1 8, ये और ये हो गया कैंसल, हमारे पास बना ये और ये कैंसल, 4 + 3 3 9/4, 4 4 16, 16 + 9/4, ये आएगा 25/4, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस -840 डिग्री। आपको निकालना है कॉस -840। पहला काम, आपको पता है कॉस जो है माइनस को खा जाता है, तो सीधा आपको वैल्यू निकालनी है कॉस 840 डिग्री। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये आपको डिसाइड करना है। देखो हम यहां से रोटेट करते हैं और 90 को हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 90 इंटू 0 आया 0 डिग्री, यानी यहां पे हो गया 0। फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है 90 1 90, फिर आता है 180, फिर आता है 270, और यहां पे पहुंचते आता है 300। अगर हम यहां से और आगे करेंगे यानी 360 + 90, यहां पे हमारे पास कितना आएगा 450, दूसरी रोटेशन पे। पहली रोटेशन पे अब हम चल रहे हैं दूसरी बार, यानी दूसरा चक्कर हम काट रहे हैं, तो दूसरे चक्कर पे फिर 450 + 90 करो, आपके पास आएगा 540, आगे बढ़ते जाओ +90, आपके पास आएगा 360, और जब आप कंप्लीट पहुंचोगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो दूसरे रोटेशन में आएगा 720, ठीक है। अब देखो आपको जाना है 840, यानी अभी बहुत आगे जाना है आपको, फिर घूमते रहो, 720 को फिर करो +90, आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 810, यानी यहां पे आया आपके पास 810। आपका जो है ना, इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 810 से बड़ा होगा, यानी 840 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos 840 प्लस करेंगे 30, तो बन जाएगा ना 840। अब आपको पता है यहां पे चेंज हो जाता है, cos है तो साइन आ जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस, क्योंकि यहां पे साइन या यहां पे cos क्या होता है
माइनस होता है, ठीक है। यहां पे देखना, यहां पे रिजल्ट पे मत देखना, ओके। आएगा 30, यानी सिंपल आपको वैल्यू फाइंड करनी थी साइन 30 डिग्री की। आपके पास आएगा माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी है। जितना आपको मुश्किल दिख रहा है उतना ये इजी होगा। देखो यहां पे cos पाई, पाई एक्चुअल में क्या होता है, पाई 80 होता है। ये हमारे पास 2 पाई, ये हमारे पास पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2। अब देखो यहां पे इन्होंने लिखा है cos पाई प्लस एक्स, यानी पाई प्लस, यहां पे इन्होंने लिया है, चेंज कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास cos एक्स आएगा, लेकिन यहां पे cos नेगेटिव होता है तो माइनस दे दो। cos माइनस को खा जाता है तो खाने दो, अपन बाहर से 1 cos ऐसे रखो, cos एक्स। साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आया साइन एक्स। फिर cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, यानी यहां से यहां cos है, पाई अपॉन 2 पे चेंज हो जाएगा, आएगा साइन एक्स। अब यहां cos होता है नेगेटिव, आप भी लिखोगे नेगेटिव, ये माइनस और ये माइनस कैंसल, ऊपर से बनेगा cos स्क्वायर, नीचे से बनेगा साइन स्क्वायर, 1/cos एक्स, रूट में अलहदा अलहदा दूंगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट साइन, रूट और स्क्वायर कैंसल, रूट और स्क्वायर कैंसल, ठीक है। तो आपके पास है 1/cos इंटू cos एक्स अपॉन साइन एक्स, ये और ये कैंसल, 1/sin एक्स, तो ये क्या होता है कोसेक एक्स, यानी डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।